अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा को एक फोन आता है। फोन पर कार्तिक बताता है कि वह सेंट्रल जेल से बोल रहा है। जेल का नाम सुनकर अनुपमा घबरा जाती है। कार्तिक बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें जेल में कैदियों के लिए खाना बनाने के लिए नए वेंडर की तलाश है और उन्होंने अनु की रसोई को जेल में कैटरिंग का ऑर्डर देने के लिए फोन किया है। अनुपमा कहती हैं कि मैंने तो सुना है कि जेल में खाना कैदी खुद बनाते हैं। कार्तिक कहता है कि कैदी खुद भी बनाते हैं, लेकिन हम वेंडर से भी बनवाते हैं। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो वहां आकर मिल लीजिए। अनुपमा कहती है कि वह उसे जेल का पता मैसेज कर दे, वह उनसे आकर मिल लेगी। अनुपमा इस ऑफर को लेकर उलझन में पड़ जाती है और अनुज से बात करती है। अनुपमा फैसला करती है कि वह इसके बारे में विचार करेगी, लेकिन फिलहाल राही की शादी पर ध्यान देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ मोटीबा कहती है कि चलो बैंड बाजा बजाना शुरू करो, आज हमारे पोते की शादी है और हम आज दिल खोलकर नाचेंगे। तभी बादशाह कहता है कि लेकिन आपको तो उस दिन डांस पसंद नहीं आया था। मोटीबा कहती है कि हम जैसे शरीफ लोग वैसा नाच गाना नहीं करते हैं, लेकिन आज तो हमारे टिंकू की शादी है, खुशी का उत्सव है, इसलिए आज तो हम दिल खोलकर नाचेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बारात लेकर निकलते हैं और सभी खुशी से डांस करते हैं। इधर लीला राही से कहती है कि शादी की परंपरा के अनुसार घर के कोनों में दीप जलाए। तभी अंश उन्हें टोकता है। अंश राही को रिकॉर्डिंग डिवाइस देता है और कहता है कि इसमें आपकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। इसमें आप हम सबके नाम बोलोगे और अपना हंसना, डांटना, चिल्लाना सब इसमें रिकॉर्ड करोगी। इसके बाद राही सबके नाम लेती है और अपनी आवाज उसमें रिकॉर्ड करती है। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं और साथ ही इमोशनल भी होते हैं। इसके बाद अंश राही को एक गिफ्ट देता है। लीला पूछती है कि इसमें क्या है। राही बताती है कि इसमें आप सबकी आवाजें हैं जिसे मैं इतने दिन से रिकॉर्ड कर रही थी। अब मैं दूर हो जाऊंगी तो मैं भी इन्हें सुना करूंगी। दूसरी तरफ बारात में हम देखते हैं कि अनिल और पराग एक साथ नाच रहे होते हैं। पराग काफी खुशी से नाच रहा होता है। प्रेम भी खुशी से झूम रहा होता है। पराग जोश में गाड़ी पर चढ़कर खुशी से प्रेम की नजर उतारता है। गौतम इस शादी से नाराज होता है और सोचता है कि उसका बस चले तो इस शादी को यही रोक दे। दूसरी तरफ राही घर के हर कोने में दिया जलाकर रस्म पूरी कर रही होती है और वह अनुपमा की जिम्मेदारी लीला और हसमुख को सौंपती है। राही माही से सब भुलाकर नई शुरुआत करने का अनुरोध करती है। राही अनुपमा से खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी बाहर बारात आ जाती है। सभी खुश हो जाते हैं। बारात शाह हाउस के सामने पहुंचती है। सभी खुशी से डांस कर रहे होते हैं। प्रेम भी सबके बीच में आकर डांस करता है। अनुपमा बारात का स्वागत करने के लिए आती है और खुशी से कहती है कि लड़के वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आइए पधारिए। उधर कोठारी परिवार कहता है कि ऐसे कैसे बारात लेकर आए हैं, इतनी आसानी से थोड़ी अंदर आ जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, आपको इंतजार करवाएंगे। मीता कहती है कि लड़के वाले हैं, थोड़े नखरे तो दिखाएंगे। लीला भी कहती है कि कोई बात नहीं, आपका डांस से पेट भर जाए तब तक नाचो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी फिर से डांस करना शुरू करते हैं। इधर राही भी बारात आने की खुशी में अपने कमरे डांस करना शुरू कर देती है। प्रेम को डांस करता देखकर अनुपमा को अनुज के डांस की याद आती है। इधर राही कहती है कि सब लोग मेरी बारात में डांस कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेले रूम में डांस कर रही हूँ। मुझे भी अपनी बारात में डांस करना है, लेकिन क्या करूँ, बा ने मना कर दिया है। शादी मेरी है, बारात मेरी है और मैं रूम में बैठी हूँ, ये तो गलत बात है। राही अकेले ही कमरे में झूमती है। दूसरी तरफ डांस करते समय गौतम प्रार्थना को तंग करता है। प्रेम स्वागत के लिए अंदर आता है। इधर राही आईने में देखती है कि डांस करने की वजह से उसका मेकअप और दुपट्टा सब खराब हो गया है। राही परेशान हो जाती है और कहती है कि मूवीज में तो इतना डांस करने के बाद भी सब लोग परफेक्ट दिखते हैं और यहाँ मैं दुल्हन कम पकौड़ा ज्यादा लग रही हूँ। मुझे सब जल्दी सही करना होगा वरना ईशु मुझे डांटेगी। इसके बाद राही सब कुछ वापस सही करने लगती है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेम का स्वागत करती है और उसकी नजर उतारती है। अनुपमा जैसे ही प्रेम की नाक खींचने लगती है, प्रेम पीछे हो जाता है। अनुपमा कहती है कि तुम्हारी नाक तो मैं खींच कर ही रहूंगी। तोशु प्रेम से मजाक में कहता है कि नाक खींच लेने दे, नहीं तो मम्मी कान खींच लेगी। उधर से राजा प्रेम को कहता है कि ये तेरी नई कोठारियों की नाक का सवाल है तो खींचने मत देना। इसके बाद बहुत मशक्कत के बाद अनुपमा अंत में प्रेम की नाक खींच ही लेती है। इसके बाद अनुपमा इस रस्म का मतलब समझाते हुए कहती है कि ये रस्म इसीलिए की जाती है क्योंकि नाक को हर जगह घुसने की आदत होती है और इसे अपने ऊपर गुस्सा बैठाए रखने को आदत है।
इसलिए ये रस्म हमारी जीत का प्रतीक नहीं है। ये रस्म यह याद दिलाने के लिए है कि कभी भी नाक किसी भी चीज में जबरदस्ती मत घुसाना, और ये लाल नाक याद रहेगी तो ये नाक रिश्तों के बीच नहीं आएगी। अनिल अनुपमा के इस तरह समझाने की तारीफ करता है। मोटी बा कहती है कि एक बात बताइए, दुल्हन की नाक का क्या? अनुपमा कहती है कि उसकी नाक और कान सब आपके हाथ में है। मेरी बेटी कोई गलती करे तो रस्म समझकर नाक खींच लीजिएगा। इसके बाद अनुपमा प्रेम की आरती करती है और उसका स्वागत करती है। सभी अंदर आते हैं। अनुपमा सभी का हाथ जोड़कर स्वागत कर रही होती है। इस दौरान गौतम अनुपमा को नजरअंदाज करता है, लेकिन अनुपमा इस पर ध्यान नहीं देती और सोचती है कि राही के विदा होने से पहले वह हर खुशी जीना चाहती है। दूसरी तरफ राही मेकअप सही करके खुद की नजर उतारती है। तभी राही कहती है कि अचानक मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? शायद इसलिए क्योंकि आज मैं पूरी तरह प्रेम की हो जाऊंगी। ये सोचकर राही बेहद खुश होती है और आईने में देखकर कहती है कि मेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। इसके बाद राही बेहद खुश होकर कहती है कि आज मेरी शादी है। ये कहते हुए वह गोल गोल घूमती है, तभी वह गिर जाती है। इधर प्रेम मोटी बा से कहता है कि आपके पोते की शादी का मंडप कितना सुंदर लग रहा है ना? मोटी बा कहती है कि हाँ, मंडप और स्वागत दोनों हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी प्रेम अनुज की तस्वीर के पास जाता है और बात करता है। प्रेम कहता है कि मैंने आज आपकी शेरवानी पहनी है, शायद आप इसमें ज्यादा अच्छे लगते होंगे, लेकिन मुझे ये ऐसे फिट आई है जैसे ये मेरे लिए ही बनी हो। प्रेम अनुज को शेरवानी और उनकी बेटी राही के लिए धन्यवाद कहता है। इसी बीच पराग चिंता जताता है कि अनुपमा की ज्यादा दखलंदाजी कहीं प्रेम और राही के रिश्ते को खराब न कर दे। ख्याति अनुपमा का सपोर्ट करती है और कहती है कि वह ऐसी नहीं है। पराग उम्मीद करता है कि काश ख्याति की बात सही साबित हो और उसका डर गलत निकले। इधर अंश, बाबूजी और तोशु गौतम के व्यवहार पर चर्चा करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि गौतम का रवैया ठीक नहीं है। अनिल और मीता यह सुन लेते हैं, लेकिन इसे मजाक में लेते हैं और खुद उनके साथ हंसते हैं। इस बीच प्रेम राही के बारे में पूछता है। परी और ईशानी बताती है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद प्रेम माही से बात करता है और उसे कहता है कि नई शुरुआत करने के लिए शादी सबसे अच्छा मौका होता है, तो वह सब भूलकर नई शुरुआत करे और खुश रहे। इधर अनुपमा काम की टेंशन ले रही होती है और अनुज को याद करती है। अनुपमा अनुज से कहती है कि जब भी उसे टेंशन होती है, उसे अनुज की बातें याद आ जाती है। इसके बाद मोटीबा अनुपमा से बात करती है। मोटीबा अनुपमा को अपने पुरखों का आसन देती है और कहती है कि इसे वेदी पर बिछाने के बाद सारी रस्में कीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत अनमोल है, तो ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुपमा घबरा जाती है और उनसे आसन लेती है। अनुपमा इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती है। तभी तोशु आता है और कहता है कि उसने सब सुन लिया है और वह इस आसन को सही जगह रख देगा। अनुपमा उसे इसकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है और कहती है कि ध्यान रहे कोई गलती न हो। तोशु आसन लेता है और चला जाता है। इसी बीच लीला अनुपमा से कहती है कि वह राही को शादी की रस्मों के लिए लेकर आए, लेकिन जब अनुपमा राही के कमरे में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम प्रार्थना के साथ बदसलूकी करता है। अंश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम अंश को प्रार्थना का आशिक कहता है और उसे भी मारता है। अनुपमा उन्हें देखती है और गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अनुपमा गौतम को धमकी देती है कि वह कोठारी परिवार को उसकी सारी हरकतें बता देगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।